मैं सुनते हुए यहाँ तक आया। देखिए, लीला पुरुषोत्तम महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण योग के ईश्वर थे और भगवान से योगियों के ईश्वर थे। भगवान श्री कृष्ण को महायोगेश्वर कहा जाता है और भगवान शिव को योगीश्वर कहा जाता है, योगियों के ईश्वर। ईशन धातु से ईश्वर शब्द बना है। ईशन का अर्थ होता है सबके ऊपर शासन करने वाला, सबको अपने शासन में रखने वाला। जो सबके ऊपर शासन करता है, जो सबको अपने शासन के अंतर्गत रखता है, उसे ईश्वर कहते हैं। उसी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा को हम लोग सुन रहे हैं। सुनते हैं ना, श्रीमद् भागवत कथा। भागवत माने क्या होता है? भागवत माने होता है उच्च कोटि का भक्त। इस भागवत कथा में बड़े बड़े उच्च कोटि के भक्तों की कथा है। ये साधारण भक्तों की कथा नहीं। ये देख लिए कि भगवान श्री कृष्ण किस तरह से कालिया नाग को एक तरह से नाथ दी, उसके सारे फन को कुचल दिए अपने पैर से। भगवान तो बड़े कृपालु होते हैं ना। उस यमुना के जल को इतना विषैला वो बना दिया था। अपने परिवार बाल बच्चे के साथ रह करके वो पीने के लायक नहीं था, जहर के जैसा हो गया था। और देखिए वो कितना दुष्ट था। भगवान से मुठभेड़ कर लिया। भगवान से मुठभेड़ करना चाहिए। जो आपका सृजन करता है, पालन करता है, सब कुछ आपका कर रहा है, उसी से मुठभेड़ कर रहे हैं। कहते हैं दुष्ट जो होता है ना, उसको सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। संत महात्मागण कहते हैं कि जो सुधारना चाहते हैं उसको आप सुधार सकते हैं, लेकिन जो सुधारना नहीं चाहता उसको सुधार नहीं सकते। आप सुधारने के लिए तैयार हैं और वो सुधारने के लिए तैयार नहीं है, तो सुधरेगा? तो कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु जो था, हिरण्यकश्यपु ही बाली बना। देखिए, फिर रावण, फिर कंस, ये दुष्ट जो है ना सुधर नहीं पाए। इसलिए कालिया नाग स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मैं बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का, तमोगुणी हूं। पल्ला जो पड़ता है, गरम लोहा से में गरम लोहा कटता है। भगवान से पाला पड़ गया तो भगवान जो है सीधा भी कर दिए उसको। देखिए, रमणीक द्वीप में जो है, जो सांप को रहने वाला स्थान था, वहां नहीं रहता था। गरुड़ जो है खा जाते थे उसके बाल बच्चे को। इसीलिए उस स्थान को छोड़कर यमुना दाह में रहता था।
लेकिन भगवान कृपालु हैं। देखिए वरदाने दे दिए, जाओ अपने परिवार बाल बच्चों के साथ रमणीक द्वीप में तुम रहना। अब गरुड़ का आक्रमण तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। अब मेरे चरण कमल का चिन्ह तुम्हारे माथे पर पड़ चुका है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान जो सब फन पर चरण दिए हैं, पैर दे करके कुछ ले हैं, तो भगवान के चरण का चिन्ह पड़ गया है नया। जाओ वरदाने मिल गया है। साधारण बात नहीं है कि लीला पुरुषोत्तम महायोगेश्वर का चरण कमल माथा पर पड़ जाए, ये साधारण बात है। कालिया नाग का भी कोई बहुत बड़ा पुण्य होगा कि उसके पुण्य के बदौलत भगवान का चरण कमल उसके माथे पर पड़ गया है। कोई चरण कमल माथा पर लेना चाहते हैं तब भी नहीं माथा पर चरण कमल देते हैं भगवान। और वहां वो नहीं चाह रहा है, उसके नहीं चाहते हुए भगवान उसके माथे पर अपना चरण कमल दे रहे हैं। कोई न कोई पुण्य होगा उसका। इस तरह से भगवान से जब मुठभेड़ करेगा, आराम देगा, तब तुम्हारे माथा पर उनका चरण कमल पड़ेगा और तुम्हारा उद्धार हो। उद्धारे में कर दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, कीमपि मति विमल कह दास तुलसी। संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की सुंदर बुद्धि कहती है। और संत पलटू साहब कहते हैं कि संत राम से अंतर नाही, एक रस देखत दो माही। संत और राम में कोई अंतर नहीं, संत और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, संत और शिव में कोई अंतर नहीं। तत्व रूप में दोनों एक ही है। गुरु महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं कि भ्रम में रहने के कारण लोगों को ईश्वर का भाव जहां नहीं रखना चाहिए वहां भी ईश्वर का भाव रखते हैं। भ्रम में रहने के कारण हम लोग भजमन सतगुरु में गाते हैं ना कि भ्रम तम नासन ज्ञान प्रकाशन हृदय विकासन सतगुरु जी भजमन। पहुंचे हुए संत सदगुरु जो होते हैं वे भ्रम को नाश कर देते हैं, भ्रम को दूर कर देते हैं। शांत मत में भी आकर के भ्रम जब है ये है आपको कि जहां ईश्वर का भाव नहीं रखना चाहिए वहां भी ईश्वर का भाव रखते हैं। केले गाछ को ईश्वर मानने लगते हैं, बड़ गाछ, पीपर गाछ, आंवला गाछ, शनि गाछ, उसी को ईश्वर मानने लगते हैं। यही न भ्रम है कि जहां ईश्वर का भाव नहीं रखना चाहिए वहां भी ईश्वर का भाव रखते हैं। भ्रम तम नाशन पहुंचे हुए संत सदगुरु जीव के अंदर के भ्रम को नाश करते हैं, अंधकार को नाश करते हैं, उसके हृदय का विकास करते हैं, उसके अंदर में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। इसलिए ज्ञान विराग विवेक के दाता पहुंचे हुए संत सदगुरु जीव के अंदर में ज्ञान वैराग्य और विवेक देते हैं, उसके सारे संकट को टाल देते हैं,
संकट कारण सतगुरु जी भजवन, गुरु सेवा सत्संग दृढ़ावन, पाप निषेधन सतगुरु जी भजवन। पहुंचे हुए संत सदगुरु उपदेश देते हैं कि गुरु की सेवा करो, मतलब क्या, उसकी आज्ञा का पालन करो, सत्संग में दृढ़ता लाओ, ध्यान में दृढ़ता लाओ, और वे पाप करने से मना करते हैं। गुरु महाराज प्रवचन में कहते हैं कि सचरित्रता की बड़ी आवश्यकता है। भक्ति करते हैं ना, तो भक्ति से चरित्र सुंदर बनता है। भक्ति भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, समय पड़ा तो नशा का भी सेवन कर ली, समय पड़ा तो हिंसा भी कर ली। आजकल बहुत ऐसे भक्ति करने वाले हैं। मेरे गांव में ठाकुरबाड़ी आश्रम के पास झोलन में जो भजन कीर्तन होता है, तो भजनिया कीर्तनिया सब क्या करते हैं, ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करने से पहले कुछ मंडली ऐसा है, पूरा शराब का प्यार, माल्टा विस्की 3 अक्षरम एकदम धरा लेते हैं, पूरा पॉलिथीन पैक, और पूछते हैं बाबा नहीं बुझे छिए, पी ले छिए ने तो शाम से भजन गावे छिए। अपने अंदर का शाम खत्म हो चुका है, अब शराब के द्वारा शाम चढ़ाना पड़ता है, गांजा के द्वारा, भांग के द्वारा शाम चढ़ाना पड़ता है। अपने अंदर तो भक्ति का शाम, सदाचार का शाम, ब्रह्मचर्य व्रत का शाम खत्म हो चुका, इसीलिए शराब, गांजा, भांग के द्वारा शाम चढ़ाना पड़ता है। बहुत भगवतिया भी है, भगत गाए, भर दिन सांझ को आए और परवा के खोप में से कबूतर का, परवा का गर्दन पकड़े, बस मोचार दिया गर्दन, हाँ एकदम बनाया, फिर भर रात जा करके कैसियो, वो कौन कौन बाजा सब है वो बजाएगा, ये कौन भगत है। सत्संग ये, अब सत्संग में आया, खैनी का तलक लग गया, उधर और में गया, लटा करके मार चाटी एकदम पाली। देखिए गुरु महाराज प्रवचन में समझाते हैं कि सचरित्रता की बड़ी आवश्यकता है। तंबाकू तक नशा है, तंबाकू सांप के मुंह में दे दो तो सांप मर जाएगा। गुरु महाराज प्रवचन में कहते हैं कि खैनी के खेत होकर के यदि सांप गुजर जाए तो 5 मिनट में सांप